ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोट की मसीना। बेसिकली ये गीत एक बहुत मधुर स्मृतियों से जुड़ा हुआ गीत है। तो जब हम जाते थे बहुत सारे बच्चे, तो हमारी नानी वहाँ थी, तो नानी हमको डांटती थी कि बेटा अरे एक नावा लो, खबरदार खबरदार अंग्रेजी की, अरे पर फोटो की मशीन, बाबा ये फोटो की मशीन मैंने चढ़ा। सारे उत्तराखंड के जनमानस जितने भी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अल्प समय में वो उन्होंने इतनी संख्या में इस गाने को देख लिया है। और कई तो ऐसे फ़ोन हैं, कश्मीर में अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई सैनिक लिख रहा है कि बड़ा सुकून मिल रहा है, मैं आज इस गाने को सुन चुका हूँ, 500 बार मैंने इस गाने को सुन लिया है। तो ये हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जब आपने कहा ना यार तुमने जो किया ऐसे करके, वो यहाँ लगा, वहां पे मैं नर्वस था थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, उस इंसान को अच्छा लगा है तो मुझे अब और अच्छा करना है। रावत जी, अब आपका क्या कुछ है? आप आगे प्लान, गाना कर लिया, गाना हिट हो गया, आपके गानों में भी आप नजर आने वाले कुछ और? हाँ, करने वाला हूँ गाना में। मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ गया। धन्यवाद भाई साहब की जो मुझे आपकी आवाज में मुझे थिरकने का मौका मिला। तो जब रावत जी से बात हुई तो रावत जी ने जैसे अभी बताया, तो मुझे कहा भाई देख मुझे आता तो कुछ नहीं है, गाना खराब हो गया तो मैंने तेरे को पकड़ना। मैंने भी कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मेरी गारंटी है। आप और उत्तराखंड की नौनी जो बहुत शानदार चैनल नलिनी को आप ये थे सब्सक्राइब भी करा और देखा। नलिनी बहुत बहादुर और बहुत हिम्मती पत्रकार है। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है कैमरा गाने की पूरी टीम। आपने सुना होगा हाल ही में कैमरा गाना कितना सुपर हिट चल रहा है, और उस गाने को गाने वाले हमारे उत्तराखंड के जागर सम्राट, हमारे लोक गायक फेमस प्रीतम भरतवाण जी आज हमारे साथ है। साथ ही इसको बनाने वाले विजय भारती जी हमारे साथ है, उनके म्यूजिक डायरेक्टर, और रमेश रावत जी को आप सभी जानते हैं कि वो कितने फेमस और कितने अच्छे एक्टर है उत्तराखंड के। तो आज पूरी टीम हमारे साथ है, हमारे यहाँ है। हम जानेंगे इनसे आखिर कैसे इनके दिमाग में आइडिया आया, कैसे इन्होंने गाना बनाया। तो उत्तराखंड की नौनी आप सभी का स्वागत करती है अपनी फिल्मी रहबार सीरीज में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यालय में। थैंक यू नलिनी, और धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। बेसिकली ये गीत एक बहुत मधुर स्मृतियों से जुड़ा हुआ गीत है। आज से करीब जब मेरे ख्याल से 7-8 साल की आयु रही होगी, बहुत पहले की बात है, लगभग 76 या 77 की बात। तो पटरानी नाम का एक गांव है कोई, वहाँ हमारे मामा जी दिलदास जी रहते थे, और उनके अंग्रेज बहुत सारे दोस्त थे मसूरी, क्योंकि पटरानी मसूरी से लगा हुआ है। तो हमारे एक मुरलीदास मामा जी, उनकी शादी थी, तो एक अंग्रेज उनके मित्र आए, और उस ज़माने में कैमरा उनके पास था। तो हम बच्चे थे तो बार बार छेड़ते थे कैमरे को, कैमरे के पास जाना। एक उनके पास वॉकमैन हुआ करता था जिसमें रिकॉर्ड करते थे मन्नाण वगैरह। तो जब हम जाते थे बहुत सारे बच्चे, तो हमारी नानी वहाँ थी, तो नानी हमको डांटती थी कि बेटा अरे एक नावा लो, खबरदार खबरदार अंग्रेजी की, अरे पर फोटो की मशीन, बाबा ये फोटो की मशीन मैंने चढ़ा। तो ये शब्द कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन सबकॉन्शियस में था तब से। और दिलदास मामा दर्जी भी बहुत अच्छे थे। तो तब मुझे ये ऐसा सूझा कि कोई ऐसा ही है उस कैमरे, उन स्मृतियों की याद में ये कोई गाना बनाया जाए। तो वो दर्जी जो है अपने ध्यान को बोल रहा है कि जो अंग्रेज दोस्त जब जाते थे, और जब वो अंग्रेज बहुत सारी फ़ोटो खींचता था गांव में, तो बहुत सारे जब असहज होते थे, तो मामा जी कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो हैं ये फ़ोटो की मशीन है इसमें। तो वो नानी की जो लाइन थी, वो एक दर्जी के कैरेक्टर पर अपनी परिकल्पनाओं में हम सोचा गया, और वो गाया। फिर उसको बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड करा दिलीप ने, और उसके बाद सैलू ने बहुत अच्छा म्यूजिक उसमें करा। रमेश रावत जी का क्या कहना, उन्होंने बहुत शानदार अभिनय उसमें उस दर्जी और दिलदास मामा के रूप में। वो जो दर्जी है वो दिलदास मामा का नाम नहीं है उसमें, लेकिन दर्जी जो हैं उसकी भूमिका निभाई। विजय भारती का हमेशा बहुत क्रिएटिव वर्क होता है, और वो बहुत शानदार काम अपने नाम के अनुरूप करा उसने। और राय सिंह रावत जी उसमें प्रोडक्शन मैनेजर थे, और महेश उसमें DOP, सारी जो कैमरे की टीम थी
तो इस गाने को महेश ने इसलिए भी ज़्यादा अच्छा करा कि कैमरे का जिक्र इसमें ज़्यादा था। सारे बच्चे थे इसमें, नौजवान, ये जो छोटे छोटे हमारे भाई और हमारे रमेश रावत जी जैसे सीनियर और बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट, डोरेमोन लड़का और एक लड़की इसमें, क्या नाम है उसका, रुचि रावत ने बहुत अच्छा अभिनय करा, बहुत कुछ अच्छा हो पड़ा। और मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत शानदार है, एक यादों से जुड़ा हुआ, लोक से जुड़ा हुआ, लोक कहानी से जुड़ा हुआ और दिल से निकली आवाज़, नानी और दादी की कहानी उस तरह से जो कोई ऐसे शब्दों में पिरोने की कोशिश की गई। तो सारे उत्तराखंड के जनमानस जितने भी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अल्प समय में वो उन्होंने इतनी संख्या में इस गाने को देख लिया है। और कई तो ऐसे फ़ोन हैं, कश्मीर में अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई सैनिक लिख रहा है कि बड़ा सुकून मिल रहा है, मैं आज इस गाने को सुन चुका हूँ, 500 बार मैंने इस गाने को सुन लिया है। तो ये हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है। और तमाम साहित्यकार, जितने जानकार श्रोता हैं, सबके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन इट्स ए ग्रेट गो टू द ऑल टीम, अकेला इसमें मेरा काम नहीं है, सारी टीम का काम है। गाना गाया और गाने के हिसाब से फिल्माया गया, तो ये सब लोग कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल तभी कहते हैं कि नानी दादी घर में होनी बहुत जरूरी है। अभी वो दद्दी को बक्सा लाए थे और अब ये नानी जी का आइडिया लेके आ गए, फोटो की मशीन। क्या बात है, होने चाहिए, बड़े बुजुर्ग घर में फायदा होता है। और रमेश रावत जी, मैं खुद भी इनकी फैन हूँ, कई बार बोल चुकी हूँ और इनसे डरती भी हूँ क्योंकि ये किरदार थोड़ा इस तरह का करता है कि डरा देते हैं। पर आज मैं थोड़ी कम डरी भी हूँ तभी इनके बगल में बैठ रही हूँ। तो और आपने टेलर का किरदार बखूबी निभाया, आपको कैसा लगा ये गाना करके रावत जी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रीतम सर को। और मुझे तो इन गानों से बहुत डर लगता है। तो सर ने आपसे डर लगता है, आपको इन गानों से डर? हाँ, क्योंकि मेरे बस का नहीं है ये डांस वांस करना, गाना करना। बहुत मुश्किल काम। देखिए, सर की बात नहीं काट सकता था, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, अगर मुझसे गड़बड़ होगी तो मैंने विजय को बोल दिया मेरे से गड़बड़ हुई तो मैंने कहा मैं तेरी से छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये सच में डराता है, मैं झूठ नहीं बोल रही। राय सिंह सर, ये बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताई है। इतना मनोबल बढ़ा रहे थे वहाँ पे, ये मैं बता दूँ कहाँ पे बढ़ा रहे थे आप। जब आपने कहा ना यार तुमने जो किया ऐसे करके, वो यहाँ लगा, वहां पे मैं नर्वस था थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, उस इंसान को अच्छा लगा है तो मुझे अब और अच्छा करना है। जैसे होता है ना कि यार तुम कर क्या रहे हो, जैसे अभी आप कहने सुना रहे थे, कर क्या रहे हो यार, ये कोई तरीका, ऐसा नहीं। तो सर मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, मैं ये बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। और विजय, कमाल किया आपने, कैमरे में बोला आप भी कमाल किया है ना, और ये खूबसूरत गीत बना। और वाकई मैं नहीं जानता था कि इतनी तेजी से गाना चला जाएगा इतनी ऊंचाइयों पे। धन्यवाद जो उसमें कमेंट कर रहे हैं, जो गाने को देख रहे हैं, दिल से धन्यवाद उन सभी का। और मैं कहता हूँ कि फिर देखें इस गाने को, और कहीं पे हमसे गलती हो तो वहाँ लिख भी दें। जी। बहुत खूबसूरत गीत बना, धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल, जैसा भरतवान जी ने बताया कि अगर हमारे देश के जो जवान हैं उन्हें सुकून मिल रहा है इस गाने को सुन के, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हम चलते हैं विजय भारती जी के साथ। विजय भारती जी अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म लाए थे, वो भी बहुत सुपर हिट गई, दद्दी को बक्सा। और अभी एक और लेके आगे, जहाँ नानी के यहाँ से आइडिया आया, तो हमारे कल्चर को और हमारे बड़े बुजुर्गों को बचाने का विशेष काम कर रहे हैं। तो विजय भारती जी, कैसे आपको आइडिया आया, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार नलिनी जी। आप इस गाने का रिस्पॉन्स तो मैं बहुत अच्छा मिल रहा है। और जब भरतवान जी ने इस गाने के लिए बुलाया था मुझे कि भाई ये गाना है कैमरा और इस तरह का कंसेप्ट है, ये इस तरह की थीम है, तो सबसे पहले हमारा ये डिसीजन हुआ कि हम लोगों ने ये किया कि भाई इसमें कैरेक्टर कैसे रखे जाए, किसको क्या किरदार दिया जाए। तो हम लोगों ने आपसी सलाह में हमारा ये निकला कि रमेश रावत जी से ये कराएंगे, मतलब उस रोल के लिए हमको लगता था कि फिट है। तो जब रावत जी से बात हुई तो रावत जी ने जैसे अभी बताया, तो मुझे कहा भाई देख मुझे आता तो कुछ नहीं है, गाना खराब हो गया तो मैंने तेरे को पकड़ना। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, वो मेरी गारंटी है, आप अगर करने के लिए तैयार हो तो मैं भी कराने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से गाना बना और कोशिश करी हमने, जिस तरह के आज के गाने देख रहे, नए गाने आते हैं और काफ़ी चकाचौंध वाले होते हैं, तो हमने इस गाने को बड़ा सिंपल और एक इस तरीके से करने की कोशिश करी कि सरल भाव से शो किया जाए, ना कोई उस तरह की करा हमने कि बहुत चकाचौंध वाला, लेकिन हमने कहानी को गढ़ने की कोशिश करी, हमने उसमें 90s का दौर दिखाने की कोशिश करी। अब हम सफल हुए या नहीं हुए ये तो दर्शक ही बताएंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया कि एक जब 90s में कैमरा होता था और फोटो धुलती थी, निकल के आती थी, तो आप गाने में देखें कि एक जगह हमने दिखाया कि रात में वो जो अंग्रेज है वो फोटो धुला के लाता है और इनको दिखाता है कि भाई मैंने कल ये फोटोज खींची थी। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अतीत में ले जाता है।
बिल्कुल। और अभी वो अंग्रेजी है सच में जिन्होंने रोल किया है? जी कौन जी है जी, वो अंग्रेजी हैं, वो डैनी है उनका नाम, और अमेरिका से हैं और इंग्लैंड से हैं, और हॉलीवुड एक्टर भी है, उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया। जी। कैसा लगा उन्हें यहाँ ये गढ़वाली गाना करके? कुछ समझ पा रहे थे, बींग पा रहे थे कुछ वो गढ़वाली? जब स्टार्टिंग में उनको बुलाया गया मीटिंग के लिए, तो वो उस दिन लेट हो गए थे, वो पहले दिन आए नहीं, वो किसी वजह से हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे, हम लोग चले गए। नेक्स्ट डे वर्तमान जी का फ़ोन आता है मुझे कि विजय फटाफट से घर पे आना है, और वो आ रखे हैं। तो वर्तमान जी ने बताया था उनको, तो शायद उनको लगा कि पता नहीं डायरेक्टर कैसा होगा या मेरे को आर्टिस्ट कैसे होंगे। उन्होंने कहा आप जाओगे? उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा कल शूट के दिन पे, तो मैं बाद में आऊँगा। तो उन्होंने सडनली मना कर दिया कि भाई नहीं, फिर तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर हम लोग मिले उनसे, फिर फैमिलियर हुए, अंडरस्टैंडिंग हुई एक साथ, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। क्या बात है। यहाँ पे डोरेमोन भी है। डोरेमोन भी अपने आप में एक बहुत फेमस एक्टर है, और हमारे उत्तराखंड की नौनी गाने में भी डांस किया है साथ में। आज पकड़ में आए डोरेमोन जी, आपको कैसा लगा इस गाने में काम करके? बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी मतलब ब्लेस्ड मानता हूँ कि सर का गाना बचपन में सुनते थे, आज उनके साथ मतलब ये गाने में परफॉर्म करने का मौका मिला, तो मतलब एक यादगार है बहुत। जो सर कह रहे थे, शूटिंग के जितने भी मोमेंट थे वो मतलब एक यादगार है कि हाँ भाई है, मतलब लाइफ में बूस्ट रहेगी। क्या बात है। भरतवान जी के साथ काम करके कैसा डर लगा? बहुत उन्होंने डांट डांट के सिखाया या बहुत प्यार से सिखाया? कैसा महसूस हुआ? नहीं सर, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार से जब मिले थे फर्स्ट टाइम उनसे, तो बहुत ही प्यारा नेचर लगा सर का। देखते ना गाने में कि यार सर कैसे होंगे, गुस्से वाले तो नहीं होंगे, बट नहीं, बहुत ही प्यारे हैं, और उनकी आवाज़ के तो हम फैन है बचपन से ही। तो बहुत ही घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई अच्छा गाना किया तूने इस बार। जी जी, क्या बात है। पूरी टीम यहाँ पे है, और आप बता दीजिए प्लीज आपको कैसा लगा, क्या कुछ रहा? कैमरामैन जी, और कैमरामैन है। हाँ, ये मेन, सॉरी, ये कैमरामैन है। और कैमरा इसका अलग जो आपको एक्साइटमेंट था, इसीलिए था कि कैमरे का गाना था और ये कैमरामैन थे। एडिटर भी यही है? ओके। पहले तो हमारी जो टीम थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी। रमेश सर के साथ हमने पहली बार काम किया। इनको एक्चुअली इनकी एक फिल्म थी गुल्लू, तो हमें उस मूवी से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं इनका। और इसमें जो सर की आवाज़ वो तो सबको पता ही है, और इसमें जो जितना भी हो सकता था हमने कोशिश करी है दिखाने की। अब सारी चीज़ें तो दिखा पाए नहीं दिखा पाए वो तो ऑडियंस ही बताएगी। और बाकी हमारे डायरेक्टर सर विजय सर हैं, जो उनके साथ तो हमेशा मज़ा ही आता है, और उनके साथ एक प्रोजेक्ट में एक अलग मज़ा रहता है, एक एक्साइटमेंट रहती है, जो कि हमने साथ में जब भी काम किया है तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं। वो जो कैमरा इसमें यूज़ किया गया है वो आप ही का तो नहीं था? नहीं, वो हमारे सर का ही था, सर लाए थे। एक्चुअली हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे कैमरों के, तो उसमें से वही सबसे बेस्ट था। वो कैमरा तो रावत जी को मिल गया। राइट जी। रावत जी रोज उससे फोटो खींच रहे होंगे आजकल घर में। आपका क्या कुछ रहा, बता दीजिए प्लीज। अच्छा, रिकॉर्डिस्ट है आप, बता दीजिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। पहली बार सर के साथ काम करने का मौका मिला। पूरी टीम के साथ सबने बहुत अच्छा कर रखा है अपना, और बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आया गाने में। चलिए, बस मज़ा ही आना चाहिए। जीवन तभी अच्छा है जब जीवन में मज़ा आए। सर आप भी बता दीजिए क्या कुछ। नमस्कार नलिनी जी। मैं तो काफ़ी समय हो गया सर के साथ काम करते हुए, तो मेरे को तो एक्सपीरियंस ये रहता है कि मैं इनके अलावा कहीं काम करता भी नहीं सर के से अलावा ना। तो ये गाना बहुत ही सुंदर गाना है। इस गाने का जो एक्सपीरियंस है, एक तो सबसे बढ़िया हमारी शुरू से लेकर एंड तक जो टीम थी, बहुत गजब की टीम थी। रमेश रावत जी के साथ में पहली बार मुझे काम करने का मौका मिला, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। विजय के साथ में हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बाकी बहुत अच्छा। और अभी रावत जी कह रहे थे कि इन्होंने मनोबल, बेसिकली मैं कलाकार तो उतना बड़ा नहीं हूँ, पर मैं श्रोता और दर्शक बहुत अच्छा हूँ। मैं सामने जो भी देखता हूँ, तो जैसे DOP साहब ने जैसे अपना कैमरा लगा रखा है, डायरेक्टर साहब उनको अपनी समझा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, एक्टर सामने कर रहा है, तो मैं दूर से देखता हूँ, तो मुझे मैं उस एंगल से देखता हूँ कि ये दिखेगा कैसे, ये और अच्छा कैसे होगा। तो मैं थोड़ा चुपके से विजय के कान में बोल देता हूँ कि विजय ये और अच्छा हो सकता है। और विजय मेरे को मामा बोलता है, उनकी माँ मेरी बहन थी, तो उस नाते में भांजे बोलता है, इसलिए मैं नाम भी ले लेता हूँ। मैं भी चुपके से, अब वहाँ तो डायरेक्टर है ना, सब है ना। बाकी मैंने सर के साथ में बहुत साल हो गए मेरे को काम करते हुए। सन
एक से हम साथ में हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। पर इस गाने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो हमें अपना शूटिंग जो स्थल था हमारा मुंगलोड़ी, एक जौनपुर में एक गाँव है, वहाँ हमने मतलब इस गाने पे ही हमने फोकस किया हमारा, जबकि वहाँ खाने की रहने की सब अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन हमारा फोकस गाने पे ही रहा जी। और गाना इतना बढ़िया हुआ। हमारे साथ में एक डनी जी, वो जो फॉरेन कंट्री से अंग्रेजी हैं, वो जो जिनके ऊपर एक गाना बनाया गया, वो इतना बढ़िया व्यक्तिगत, इतना बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत सुंदर आदमी, मतलब लगा नहीं कि ये अंग्रेज होगा। वो हमारे साथ में एक ही दिन में इतना कंफर्टेबल हो गया कि आनंद आया सबके साथ। अंग्रेज कंफर्टेबल कैसे नहीं होंगे? भरतवाण जी तो अधिकतर आपको पता ही है कि उनके यूएसए और बाहर के ट्रिप रहते हैं, तो सारे अंग्रेजों को उन्होंने एकदम कंफर्टेबल कर दिया इंडिया में भी। आपको कैसा लगा काम करके? सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके इस गाने में। क्या कुछ काम था आपका? मैंने म्यूजिक कर रखा है इसको, मैं इस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। और मतलब मामा जी ने बुलाया था हमें कमरे में, पहले 2-4 गाने सुने तो हमने इस गाने को सेलेक्ट करा। इन्होंने मजाक में सुनाया था गाना पहले, तो हमारा प्लान बना इसको करना है। हमने वहीं पे टेम्पो वगैरह सेट फ़ोन पे ही करा पहले। मैं स्टूडियो आया, मैंने म्यूजिक तैयार करा हल्का फुल्का, इनको पसंद है, मैंने उनको डमी भेज दी। तो मामा जी ने बोले इसको करते हैं। तो मामा जी जब आए तो मैंने जब इसका म्यूजिक बनाया हल्का फुल्का, तो बहुत मतलब शुरू से ही बहुत अच्छा हो रहा था इसमें काम, मतलब मज़ा आ रहा था काम करने में, क्योंकि लिरिक्स भी इतने प्यारे थे और वोकल तो खैर इनके ही क्या ही होना। और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जिनको मैं बचपन से सुन के आ रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गाना कर पाऊँगा कभी इनका, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ अभी इनसे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ऐसे मामा जी होंगे तो फिर आप कितने भी छोटे हो अच्छा ही करोगे। अच्छा, आपने फोटो की मशीन के साथ ही ध्यानी भी जोड़ दिया साथ में, तो कैसे आइडिया आया ये सब चीजें? आपने फोटो की मशीन का तो बता दिया, नानी से सुनते थे, और ध्यानी शब्द जो मतलब इतना अच्छा, इसे सुन के कितना अच्छा भाव आता है। दिलदास मामा जी थे ना, तो वो जब आते हमारे यहाँ थे तो बहन होती थी उनकी माँ लोग, तो ध्यानी हुई ना उनकी। तो ध्यानी तो मतलब वो भी रोकते थे, वो थोड़ा सा ऐसे रहते थे कि उनके अंग्रेज दोस्त हैं, गाँव में आ रखे, तो थोड़ा सा रहते थे वो कि भाई अरे भाई रुको, सबकी फोटो होगी, जरा लाइन पे आओ भाई, ध्यानी हो। तो उस तरह से वो ध्यानी शब्द जुड़ा, और पूरी टीम का वर्क बहुत अच्छा रहा। और गाने का जो रिस्पांस है, इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा कि भाई बहनों, मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और बहुत सारे व्हाट्सएप्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जितने मैसेजेस हैं उनके जवाब आपके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, और पूरी कास्ट जितनी भी हमारी गाने की है उन सब की तरफ से आपका थैंक यू करना चाहूँगा और प्रणाम करना। कैमरा गाना इतना बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ मान सकते हैं कि कुछ पार्ट 2 भी आ सकता है? नहीं, अब हम तो कुछ हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। अब कौन सी चीज़ कब क्लिक हो जाए, ऊपर वाले के हाथ में होता है, क्योंकि कर्म इंसान के अधिकार में है और फल ईश्वर के अधिकार में है। तो हम लोग तो हमेशा गाने इस उम्मीद के साथ बनाते हैं कि बहुत अच्छा बनाए। बाकी कोई गाना कभी हिट हो जाता है, कोई रह जाता है, तो ये गाना हिट हो गया है संयोगवश, तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। हम तो करता है, और मैं तो सिर्फ गाने तो मैं कई सारे गाता हूँ, लेकिन जितना भी अच्छा गाना हुआ है इन सब लोगों की मेहनत से हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि अब आगे भी इस तरह से कुछ अपने लिए एक जरूर उत्साह जरूर मिल गया है कि कुछ अच्छा और बढ़िया करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन सबकी वजह से, और आपकी टीम का उत्साह भी दिख रहा है कि सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किसी ने कोई बहाना नहीं बनाया, सब चाहते हैं कि चीजें आगे जाए, आगे बढ़े। और रावत जी से तो मैं एक ही सवाल पूछूंगी, पूरा कैमरा मतलब कैमरा गाना है और कैमरे पे फोकस है और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, रोल भी अच्छा है, और कैमरा भी लास्ट में उन्हीं को मिल गया, वो कैमरा है कहाँ? नहीं, मुझे ध्यान नहीं, वाले लिया वापस शूटिंग वूटिंग करते हैं वापस देना चाहिए था ना मुझे यादगार के लिए, मेरे पास होना चाहिए था ना। मेरी नहीं बात करो कुछ उनसे, क्यों नहीं? देखो लास्ट में इन्होंने ये दिखाया था गाने में कैमरा इनके हाथ में है, लेकिन अब ये कह रहे कि इनके पास छीन लिया गया इनसे छीन लिया गया। तो रावत जी, अब आपका क्या कुछ है? आप आगे प्लान, गाना कर लिया, गाना हिट हो गया, आपके गानों में भी आप नजर आने वाले कुछ और? हाँ, करने वाला हूँ गाना में। मनोबल बढ़ गया। धन्यवाद भाई साहब, जो मुझे आपकी आवाज में मुझे थिरकने का मौका मिला, मैं कभी नहीं, मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद कहूँगा आपको, क्योंकि मैं सोचता भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, और आप लोगों की वजह से, ये डायरेक्टर इनकी वजह से, सर आपकी वजह से मैंने इसको कर दिया, और वाकई मेरा मनोबल हाई है। हाँ, क्योंकि मुझे सिनेमा मैंने बहुत किया, फिल्में बहुत की है, उनमें डर नहीं लगता मेरे को, हालांकि पैर तो कांपते हैं, डरते हैं।
और सिनेमा में पैर कांपते हैं फिर भी अच्छा करते हैं, और इसमें पैर थिरके और अच्छा करा। कहते हैं जब तक पैर कांप रहे तो आप जिंदे हो। हाँ। तो जिस दिन पैर कांपने बंद हो जाएंगे आर्टिस्ट मर जाएगा उस दिन। तो लेकिन सिनेमा मैं गाने करूंगा, ये पक्की बात है। देखो देखो इतना मनोबल बढ़ गया। मैं वही कह रही हूँ, गाने ऐसी कुछ कहानी होनी चाहिए। वो नाच तो नहीं सकता मैं, है ना, क्योंकि कमर में भी दर्द है लगा तो। नहीं, फिर सबका एक स्वभाव होता है। हाँ, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। हम विजय कभी करते तो बात अलग है। थैंक यू नलिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सबसे मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज आप लोग आए, सबने बातचीत करी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे पहाड़ की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे लिए, सबके लिए? पहाड़ की बेटी और पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बुआरी, पहाड़ की मातृशक्ति हमारी बहुत, ये माँ भगवती जगदम्बा का प्रतिनिधित्व करती हैं और देव अंशी हैं सब। आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को समान अधिकार, और जितना हो सके उतना पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, ये कहना चाहूँगा। और इसी क्रम में मैं 2 लाइनें सुना भी देता हूँ ललनी। हाँ, इसी वाले गाने की किसी और? या इसी की सुना देता हूँ। हाँ, इसकी मैं वही कहने वाली थी कि बिना सुने तो हम जाएंगे नहीं, और 2 मतलब छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। 2 लाइन की जगह मैं चाहूंगी 4 या 6 लाइन सुनाए, बैज आज आए हैं तो। जी जी जी। तुमको कराना में गए ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल काटती हसीना, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोट की मसीना, ध्यानी बल के मरा का बीचा, ध्यानी बल फोटो की मसीना, ध्यानी बल बिलती के मरा, ध्यानी बल देसी फोटो ले दो, ध्यानी बल पुरानी पुरानी याद, ध्यानी बल यो दिल दिरा दो, ध्यानी बल अरे ध्यानी बल का खड़ी को बीजा, 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 अरे ध्यानी बल कैन बने वाली, ध्यानी बल ये नी प्यारी चीज, ध्यानी बल कैन बने होली, ध्यानी बल ये नी प्यारी चीज। और नल्ली आपके चैनल से ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई बहनों, आपको जत का प्यार इसने मिलना चाहिए। गीत का वास्ता, ये का वास्ता बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और आप जरूर ये गाना थे अपना सगा संबंधी दोस्तों माँ मित्रों माँ जरूर भेजा, ताकि हमारे लोक गीतों की परिकल्पना, जो हमारा लोक माँ, जो हमारी जो परिकल्पना है, जो ये लोक में सार्थक सिद्धता भी होली जब लोक तक पहुँच ले, हमारी नई पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्मेशन होला, हमारा पुराना रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं। तो आप लोग ये गीत हैं जरूर शेयर भी कर देना। उत्तराखंड की नौनी को भी प्यार दें। और उत्तराखंड की नौनी जो बहुत शानदार चैनल नलनी को आप ये थे सब्सक्राइब भी करा और देखा। नलनी बहुत बहादुर और बहुत हिम्मती पत्रकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू नलिनी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, धन्यवाद।